घर के सभी सदस्य अंदर हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे। वहीं उनके सामने पंडित जी श्लोक और नैना की कुंडली देख रहे थे। संध्या सिंघानिया पंडित जी से बोलती हैं, क्या हुआ गुरुजी, कोई प्रॉब्लम है क्या? पंडित जी मुस्कुराकर बोलते हैं, नहीं, बहुत ही शुभ घड़ी निकल रही है। आज से 2 दिन के बाद शादी की बहुत ही अच्छी घड़ी निकल रही है। ऐसा मुहूर्त सालों बाद आता है। संध्या जी पंडित जी की बात सुनकर मुस्कुराकर सबकी तरफ देखने लगती है। अवंतिका संध्या जी से बोलती है, 2 दिन के बाद शादी, पर इतनी जल्दी कैसे? फिर वो पंडित जी की तरफ देखकर बोलती है, क्या कोई और दूसरा मुहूर्त नहीं? पंडित जी, दूसरा मुहूर्त तो है, पर 6 महीने बाद का। आप कहे तो मैं उसकी तारीख भी निकाल सकता हूँ। महेंद्र प्रताप पंडित जी की बात सुनकर उनसे बोलते हैं, नहीं गुरुजी, 2 दिन के बाद जब शुभ मुहूर्त निकला है तो 2 दिन के बाद ही शादी होगी। ये लीजिए आपकी दक्षिणा। इतना बोलकर वो एक लिफाफा उनकी तरफ बढ़ा देते हैं। पंडित जी उनके हाथ से लिफाफा लेकर चले जाते हैं। अवंतिका महेंद्र प्रताप से बोलती है, पापा 2 दिन के बाद शादी इतनी जल्दी? महेंद्र प्रताप, क्यों? तुम तैयारी की बिल्कुल भी फिक्र मत करो। अवंतिका, सारी तैयारी हमारे होटल से होगी। मैं होटल के मैनेजर से बात कर लूंगा, वो सारा इंतजाम करवा देगा। तुम चिंता मत करो, सगाई कल होगी और 2 दिन के बाद शादी। अवंतिका मुस्कुराकर बोलती है, ठीक है पापा, जैसे आपकी मर्जी। वहीं नैना को तो अब बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। कहाँ वो शादी नहीं करना चाहती थी और अब उसकी शादी 2 दिन के बाद हो रही है। इस बात से वो बहुत नाराज हो जाती है और सबके बीच से उठकर अंदर चली जाती है। नैना को इस तरह से जाता हुआ देखकर सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। संध्या अवंतिका से बोलती है, ये नैना को क्या हो गया, वो ऐसे उठकर क्यों चली गई? श्रेया मुस्कुराकर संध्या के सामने मिठाई की थाली बढ़ाकर बोलती है, आंटी, हो सकता है कि वो थोड़ा घबरा गई हो। इतनी जल्दी शादी की डेट निकल गई ना, ऐसे में किसी भी लड़की को घबराहट हो जाती है। पर आप चिंता मत कीजिए, वो शादी से बहुत खुश है। आप तो मिठाई खाइए। श्रेया की बात सुनकर संध्या मुस्कुराकर प्लेट से एक मिठाई उठाकर खाने लगती है। श्रेया फिर सबको मिठाई खिलाती है। आखिर में श्रेया मिठाई लेकर रुद्र के पास आती है। रुद्र उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। श्रेया ये देखकर घबरा जाती है और फिर सबकी तरफ देखने लगती है। सभी आपस में मुस्कुराकर बात कर रहे थे, किसी का ध्यान उनके ऊपर नहीं था। श्रेया रुद्र से बोलती है, रुद्र जी, आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए मेरा हाथ, सब यही है। रुद्र मुस्कुराकर उसके कान के पास अपने होठ लाकर धीरे से बोलता है, मुझे ये वाली मिठाई नहीं, बल्कि तुम्हारे इन गुलाबी होठों की मिठास टेस्ट करनी है। श्रेया उसकी बात सुनकर उसे घूर कर देखते हुए बोलती है, आपको कुछ नहीं मिलेगा, चुपचाप से आप ये प्लेट वाली मिठाई खाइए। रुद्र, नहीं खाऊंगा, टेस्ट करूंगा तो तुम्हारे होठों की मिठास, वरना मैं ये मिठाई नहीं खाने वाला। चलो किचन में। श्रेया नाम में अपना सर हिला देती है। रुद्र ये देखकर उसका हाथ पकड़कर सबकी तरफ देखकर बोलता है, आप सब सिर्फ इसी मिठाई से क्यों अपना मुंह मीठा कर रहे हैं? मैं आप सबके लिए ठंडी आइसक्रीम लेकर आता हूँ। चलो श्रेया, सबके लिए आइसक्रीम लेकर आते हैं। बाहर कितनी गर्मी भी है, आइसक्रीम खाकर सबको अच्छा लगेगा। चलो मेरी मदद करो। इतना बोलकर वो उसे किचन की तरफ ले जाता है। बेचारी श्रेया कुछ नहीं बोल पा रही थी और ना ही उसे रोक पा रही थी। रुद्र श्रेया को किचन में लाकर उसे फ्रिज से लगा देता है और फिर अपने होठ उसके होठों के करीब लाने लगता है। पर श्रेया जल्दी से अपने होठों को अपने हाथों से ढक लेती है। रुद्र ये देखकर रुक जाता है, क्योंकि वो जबरदस्ती उसे किस नहीं करना चाहता था। श्रेया भी अपने होठों को अपने हाथों से ढककर उसे देख रही थी। रुद्र उसे देखते हुए बोलता है, अपना हाथ हटाओ। श्रेया नाम में अपना सर हिला देती है, नहीं। ठीक है, फिर मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक अपने होठों को ऐसे ही ढककर रखती हो। जब तक तुम मुझे किस करने नहीं दोगी, तब तक मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। श्रेया उसे देखने लगती है। रुद्र भी उसकी आंखों में देख रहा था। वो उसके दोनों तरफ अपना हाथ करके खड़ा था। श्रेया उसके हाथों के बीच में थी। वो चाहकर भी वहां से नहीं जा सकती थी। करीब 5 मिनट बीत जाते हैं, पर अभी भी दोनों एक दूसरे को वैसे ही देखे जा रहे थे। तभी बाहर से अवंतिका जी की आवाज आती है, श्रेया बेटा, कहाँ रह गई? जल्दी से आइसक्रीम लाओ, फिर श्लोक और उसके परिवार को घर भी जाना है। श्रेया अवंतिका जी की बात सुनकर फिर से रुद्र की तरफ देखती है और उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है, रुद्र जी, मुझे जाने दीजिए ना। रुद्र अपना सर नाम में हिलाता है। श्रेया उसे आंखें दिखाकर बोलती है, आप ना बहुत जिद्दी है। जिद्दी तो तुम भी हो, वरना अपना हाथ हटा लेती। पर तुम अपना हाथ हटा ही नहीं रही हो, तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। श्रेया उसकी बात सुनकर अपने हाथ अपने होठों से हटा देती है। रुद्र ये देखकर मुस्कुरा देता है। वो फिर अपने होठ उसके होठों पर रखकर उसके होठों पर किस कर लेता है। श्रेया भी अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसके बालों में अपने हाथ घुमाने लगती है। कुछ देर किस करने के बाद रुद्र उसके होठों से अलग होता है। श्रेया फिर जल्दी से फ्रिज से आइसक्रीम निकालकर बाहर की तरफ चली जाती है। रुद्र भी थोड़ी देर के बाद बाहर आकर सबके बीच बैठ जाता है। आगे क्या होगा कहानी में जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो अभी इसे लाइक करें और आने वाले एपिसोड सुनने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस खूबसूरत सी कहानी का एक भी एपिसोड आपसे मिस ना हो। सगाई का दिन। आज नैना की सगाई होने वाली थी, पर उससे वो खुश नहीं थी। वहीं 2 लड़कियां उसे तैयार कर रही थी, पर नैना के चेहरे पर कोई भी खुशी नहीं थी। वो ये शादी करना ही नहीं चाहती थी, पर महेंद्र प्रताप के कहने से वो उस शादी के लिए मानी थी। कुछ देर के बाद श्रेया तैयार होकर नैना के कमरे में उसे देखने के लिए आती है, पर उसे नैना के चेहरे पर कोई भी भाव नजर नहीं आ रहे थे। कुछ देर के बाद वो दोनों लड़कियां नैना को पूरी तरह से तैयार करके श्रेया से बोलती है, मैडम ये पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, अब हम जाएं? श्रेया उन्हें बाहर जाने का इशारा करती है। वो दोनों लड़कियां फिर वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद श्रेया नैना के कंधे पर हाथ रखती है। नैना उसकी तरफ देखती है पर कुछ नहीं बोलती। श्रेया, नैना
क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है? आज तुम्हारी सगाई है, कम से कम मुस्कुराओ तो सही। नैना उसकी बात सुनकर कोई जवाब नहीं देती और सामने मिरर की तरफ देखने लगती है। श्रेया उसका हाथ पकड़कर उसे प्यार से समझाते हुए बोलती है, नैना, श्लोक बहुत अच्छा लड़का है। मैंने तुम्हारे भैया से बात की थी, उन्होंने मुझे बताया श्लोक के बारे में कि उससे बेस्ट लड़का तुम्हें मिल ही नहीं सकता। तुम्हारे भैया ने उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा की है। तुम्हें पता है, उन्हें हर तरफ से पॉजिटिव बातें ही सुनने मिली है। मैं जानती हूँ कि तुम अभी शादी नहीं करना चाहती हो, पर एक ना एक दिन तो तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी ना। हर लड़की को एक ना एक दिन शादी करनी ही पड़ती है, चाहे वो फिर मिडिल क्लास की लड़की हो या फिर अमीर खानदान की। नैना श्रेया की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, भाभी ऐसा नहीं है कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं भी शादी करना चाहती हूँ, पर इतनी जल्दी क्या है? दादाजी ने तो मुझे बिल्कुल भी समय नहीं दिया। मुझे भी समय चाहिए था श्लोक को जानने के लिए, पर किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। मेरी एक गलती की इतनी बड़ी सजा दे दी। उस रौनक ने बुरा किया तो उसकी सजा मुझे क्यों मिल रही है? मैंने तो उससे प्यार किया था ना। पर नहीं, दादाजी को तो मेरी ही गलती नजर आती है, इसलिए वो इतनी जल्दी मेरी शादी किसी और के साथ करवा रहे हैं। श्रेया नैना की बात सुनकर मुस्कुराते हुए अपना एक हाथ उसके गाल पर रखकर प्यार से बोलती है, तुम्हें पता है नैना, जब मेरी शादी तुम्हारे भाई के साथ हुई थी ना, तो मैंने तो तुम्हारे भैया को देखा भी नहीं था। मैं तो अपनी दोस्त को उस शादी से बचाने के लिए गई थी और उल्टा मैं उस शादी में फंस गई। गलती से तुम्हारे भैया की शादी मेरे साथ हो गई। मैं तो उनके साथ रहना भी नहीं चाहती थी, उनसे नफरत करती थी, लेकिन तुम्हारे भैया ने मुझे खुद से दूर जाने कभी दिया ही नहीं। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की थी मेरे करीब आने की, मुझे हमेशा कंफर्टेबल फील करवाते रहे। उन्होंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे मुझे तकलीफ पहुंचे। वो हर कोशिश करते थे जिसमें मेरे दिल में उनके लिए प्यार जागे। और अब देखो, मैं तुम्हारे भैया से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अब उनके बिना रहने के बारे में मैं एक पल भी नहीं सोच सकती। नैना श्रेया की बात सुनकर उससे बोलती है, पर भाभी, अरेंज मैरिज में मुझे बहुत डर लगता है। इसमें हम लड़के को ठीक से जान और पहचान भी नहीं पाते हैं। श्रेया उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलती है, ऐसा नहीं है कि अरेंज मैरिज बुरा होता है, अरेंज मैरिज भी अच्छे होते हैं। तुम्हें मालूम है, जब तुम्हारे भैया ने श्लोक से बात की तो पता है उन्होंने श्लोक से क्या कहा? उन्होंने श्लोक को धमकी दी कि अगर श्लोक ने शादी के बाद तुम्हें थोड़ी सी भी तकलीफ पहुंचाई तो तुम्हारे भैया उसे छोड़ेंगे नहीं। इतना सुनने के बाद भी श्लोक के होठों पर मुस्कुराहट थी और उसने तुम्हारे भैया से ये कहा कि वो तुम्हें रानी बनाकर रखेगा। इसलिए नैना, मेरी एक बात ध्यान से सुनो, जरूरी नहीं कि शादी के पहले ही प्यार हो, शादी के बाद भी प्यार हो सकता है, जैसे मुझे हुआ। देखना, तुम्हें भी एक दिन श्लोक से जरूर प्यार होगा। और श्लोक की आंखों में मैंने तुम्हारे लिए प्यार देखा है, वो उस रौनक से तो कई गुना ज्यादा अच्छा है। तुम उसके साथ पूरी जिंदगी खुश रहोगी। इसीलिए अब ज्यादा मत सोचो और मुस्कुराकर बाहर चलो मेरे साथ। सारे मेहमान आ चुके हैं और सब तुम्हें ही बुला रहे हैं, और श्लोक तो 10 बार तुम्हारे बारे में पूछ चुका है मुझसे। नैना श्रेया की बात सुनकर धीरे से मुस्कुरा देती है। श्रेया फिर उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा करती है, अपने आंखों से काजल निकालकर उसके कान के पीछे लगाते हुए बोलती है, ऐसे ही मुस्कुराती रहो और कुछ नहीं चाहिए। नैना फिर श्रेया के गले लगकर बोलती है, भाभी, आप सच में बहुत अच्छी है और भैया बहुत लकी है जो उन्हें आप मिली। श्रेया उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोलती है, जी नहीं, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम्हारे भैया मिले। अब चले? नैना हाँ में अपना सर हिला देती है। दोनों फिर कमरे से बाहर नीचे गार्डन में आती है। नीचे गार्डन को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। जितने भी वीआईपी गेस्ट और रिश्तेदार थे सभी वहाँ मौजूद थे और साथ में मीडिया वाले भी मौजूद थे। वही श्लोक अपने माता पिता के साथ खड़ा था और नैना के आने का ही इंतजार कर रहा था। तभी सबकी नजर नैना और श्रेया पर पड़ती है। वो दोनों दिखने में बेहद खूबसूरत लग रही थी। रुद्र भी श्रेया को देखता है। श्रेया ने खूबसूरत सी साड़ी पहनी हुई थी, हाथों में भरी हुई चूड़ियां, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र और चेहरे पर हल्का मेकअप। बाल पीछे से बंधे हुए थे, पर बालों की एक लड़ उसके गालों को चूम रही थी और उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी जो उसकी खूबसूरती बढ़ाने का काम कर रही थी। रुद्र उसे देखकर अपने दिल पर हाथ रख लेता है। श्रेया जब रुद्र को ऐसा करते हुए देखती है तो मुस्कुराकर अपनी पलकें झुका लेती है। आगे क्या होगा कहानी में जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। ये सुनते रहिए सुफियाना FM, कहानियां जो दिल छू जाएं।